हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी दिवाली तो बहुत अच्छी रही, बहुत 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 अच्छी रही। और आप लोग की दिवाली कैसी रही आप मुझे कमेंट करके बताना। और आज है भाई दूज, कल थी गोवर्धन पूजा। तो मेरे मायके में तो गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन ससुराल में नहीं होती है। तो वहां पे सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। गोवर्धन घर पे ही बनाए थे, जैसे कि हम लोग हमेशा बनाते हैं। तो लास्ट टाइम जब 2 से 3 साल पहले जब मैं घर पे थी, तो मैं मम्मी के साथ गोवर्धन बनवाती थी। बहुत मजा आता था। मतलब गोबर लेकर आते थे और छत पे बनाते थे, और शाम को उनकी पूजा होती है, बहुत अच्छे से परिक्रमा देते हैं। तो यहाँ पे तो नहीं होती है। तो कल हम लोगों ने नॉर्मल खाना पीना किया, खाना पीना खाया। और आज हम लोग के यहाँ भाई दूज है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनती है, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो इसके लिए आपको मेरा ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या क्या बनाने वाले हैं। तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाने वाले हैं, वो आपको देखना पड़ेगा पूरा। और मैं तो भाई दूज खाली वैसे ही करूंगी, मतलब गोला पे करूंगी, क्योंकि मेरा भाई यहाँ पे नहीं है, दिल्ली में है। और मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि दिवाली के 2 दिन बाद ही भाई दूज होता है। तो गाइज आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमारे यहाँ क्या क्या बनने वाला है। बहुत सारी चीजें बनेंगी। और आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ क्या कहाँ जाने वाले हैं, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं पे चले जाए। बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है भाई दूज, और मेरी तरफ से सारे भाइयों और बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पता है क्योंकि आज भाई दूज है, लेकिन मैं अपने घर नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि दिवाली के 2 दिन जस्ट बाद ही भाई दूज आता है। और पॉसिबल नहीं होता है कि हर फेस्टिवल में आप अपने घर चले जाओ, क्योंकि राखी तो क्या है कि राखी के आगे पीछे कोई फेस्टिवल नहीं है, तो आप राखी में प्लान करके जा सकते हो या फिर अपने भाई को बुला सकते हो। लेकिन भाई दूज ऐसा फेस्टिवल है, वो दिवाली के जस्ट बाद ही आता है, 2 दिन बाद ही। तो दिवाली अगर अपने घर में हो रही है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप अपने मायके चले जाओ 2 दिन में। जब आप बहुत दूर रह रहे हो, अगर आप एक ही सिटी में रह रहे हो, तो मतलब पॉसिबल होता है कि आप जा सकते हो। तो फिर मैं और भाभी आ गए थे किचन में काम करने के लिए। खाने में बहुत सारी चीजें बन रही हैं, बहुत स्पेशल स्पेशल चीजें बन रही हैं। तो आज बन रही है दाल की पूरी और दाल पीठा, मतलब यहाँ पे बनता है। और आलू की सब्जी मैं बना रही हूँ, टमाटर आलू की सब्जी, और रायता वगैरह सब कुछ बन रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें बन रही हैं, भाई दूज में यहाँ पे बनती हैं। तो कभी भी कोई फेस्टिवल होता है, कुछ भी बड़ा फेस्टिवल होता है, तो मैं अपने घर को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि हम लोग के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है। और हर फेस्टिवल में पॉसिबल नहीं है कि हम लोग अपने घर जा सकें, क्योंकि अब तो यहीं पर ही मतलब सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने होते हैं। तो मैं बना रही हूँ टमाटर आलू की सब्जी, और आलू मटर टमाटर की सब्जी मतलब, और साथ में सेवई भी बनाने वाली हूँ। क्योंकि खीर हर कोई नहीं खाता है, और खीर कोई भी नहीं खाता है, हमारे घर में रखी रहती है। तो थोड़ा सा भूख के लिए खाली सेवई बना रहे हैं, ताकि जल्दी भी बन जाएगा, और मतलब खा भी लेंगे थोड़ा थोड़ा करके सब लोग। तो सेवई बना रही हूँ मैं साथ में, और भाभी बना रही हैं, मतलब पूड़ी की तैयारी कर रही हैं, दाल पूड़ी की और दाल पीठा की। तो सेवई वगैरह बनाना मैंने यहीं पर आकर सीखा है, मतलब पहले मैंने कभी नहीं ये सब बनाया। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैंने यहाँ पे आके सीखी है, मतलब ससुराल में आके सीखी है। घर पे नहीं, घर पे तो खाली शौक के लिए कभी कभी बना लेती थी। लेकिन यहाँ पे आके बहुत सारी चीजें, मतलब एक्सपेरिमेंट कर करके सब कुछ आ गया है बनाना। और भाभी भी हेल्प करा रही है। हेल्प क्या, मतलब हम दोनों ही मिलकर खाना बना रहे हैं। तो जब 2 लोग साथ में खाना बनाते हैं, तो मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता, और इतना जल्दी खाना फटाफट बन जाता है कि मतलब। और अकेले आप हो तो आपको 2-3 घंटे प्रॉपर खाना बनाने में, तैयार करने में लगते हैं। लेकिन यहाँ पे मम्मी भी हेल्प करा रही हैं, क्योंकि जो दाल पीठा वगैरह होता है वो वही बनाती है, मतलब मुझे भी नहीं आता है, और भाभी भी अच्छे से, मुझे नहीं लग रहा वो बना पाती होंगी। लेकिन और सारी चीजें हम लोग तैयार कर रहे हैं, मम्मी कुछ कुछ चीजें मम्मी भी हेल्प करा रही हैं। और वही होता है ना कि साथ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो खाना काम कहाँ पे हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। और हमारी जॉइंट फैमिली, मतलब कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो इतनी जल्दी टाइम कहाँ जाता है कुछ नहीं पता चलता। तो फाइनली मेरी सेवई बनके तैयार है, और हम मतलब ये दाल पूरी जो है वो तल रहे हैं। ये पीठा बनाया, मतलब इसको अभी फ्राई करेंगे। तो ये मैंने कट करके रख लिया है, क्योंकि मुझे फ्राई करके खाने में बहुत मजा आता है। तो इसमें मैं छौंक लगाती हूँ कड़ी पत्ता और राई का, और बहुत टेस्टी लगता है कड़ी पत्ता राई से छौंक लगाने के बाद, जो फ्राई करने के बाद। तो मुझे, मतलब पहले मैंने कभी नहीं खाया था शादी से पहले, लेकिन अभी मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। कुछ कुछ चीजें, मतलब नई नई चीजें यहाँ पे मुझे खाने को मिली हैं। कुछ चीजें अच्छी भी लगती हैं, कुछ चीजें बेकार भी लगती है, वो नहीं मन करता है खाने का। लेकिन ये मुझे बहुत, मतलब खाने में मजा आता है। तो भाई दूज है, आज मैं अपने भाई को बहुत मिस कर रही हूँ। अगर मैं काश पास में होती तो मैं ज़रूर उसके पास जाती, और मतलब टीका करने के लिए, या फिर उसको बुला लेती। तो पॉसिबल नहीं होता है इतनी दूर से बुलाना या फिर जाना हर टाइम पे।
और तो फिर मैंने मम्मी से बात की, तो मम्मी ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, अगर नहीं आ पा रही हूँ मैं तो मैं घर पे ही मतलब यहीं पे पूजा कर सकती हूँ। तो लोटा में कैसे हम तिलक कर सकते हैं, मतलब जैसे सबसे पहले मैंने कान्हा जी को तिलक लगा दिया और फिर जो जल का लोटा भर के रख लिया, फिर उस पे मैंने तिलक कर दिया, तो वही मतलब एक तरह से मेरी पूजा हो गई और मैंने भाई को तिलक कर दिया, ऐसा माना जाता है। तो मैंने पूजा अपनी अच्छे से कर ली थी और वीडियो कॉल में उससे बात कर ली थी। तो अब जब नहीं जा पाते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो मतलब रास्ता निकालना ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर बार वहाँ पे जा सकें, मतलब लड़कियों के लिए तो बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं शादी के बाद। तो फाइनली मेरी पूजा हो रही है, बहुत अच्छे से मेरी पूजा हो गई थी। ये व्लॉग डालने में मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि मुझे पता भी इतने मतलब घर में इतना काम है और इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, तो थोड़ा सा मुझे डिले हो रहा है इन चीज़ों में। तो मेरी पूजा हो गई है और दीदी नीचे आ गई हैं उनको टीका करने के लिए, दोनों भाइयों को। और उनको तो खैर ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, ऊपर से नीचे आना होता है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फटाफट से फिर हम लोगों ने खाना फटाफट रेडी कर दिया और ये लोग भी तैयार हो गए टीका कराने के लिए। तो ये दूसरी डायरेक्शन में बैठ गए थे, मतलब गलत डायरेक्शन में जिसमें नहीं बैठना चाहिए था। फिर मम्मी जी ने उनको बोला कि ऐसे नहीं बैठना है, तो वापस से उन्होंने डायरेक्शन चेंज करके दूसरी डायरेक्शन में बैठे वो लोग। फिर फाइनली इन लोग की भी पूजा हो गई अच्छे से, टीका हो गया, भाई दूज अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। और अभी कल से फिर मतलब हम लोग सब लोग अपने अपने काम पे लगेंगे, जिसको घर जाना है वो वापस घर जाएगा। लेकिन अभी अभी ये अच्छा है कि भैया भाभी कुछ दिन हमारे साथ रहने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला। नई नई चीज़ें हम लोग बनाते रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं। तो अभी दीदी बड़े वाले भैया को तिलक कर रही हैं, पहले इनको तिलक कर दिया था, अभी उनको तिलक कर रही हैं। तो उसके बाद फिर इवान भी सामने खड़ा था, तो उसको भी बोला, वो भी बोल रहा था कि मुझे भी तिलक करो, मुझे भी भाई दूज करो। फिर दीदी ने बोला कि ठीक है मैं टीका लगा देती हूँ, लेकिन मैंने पहले भी इवान को राखी बांधी हुई है, मतलब राखी पे मैं ही उसको राखी बांधती हूँ क्योंकि उसकी सिस्टर्स यहाँ पर नहीं है, मतलब कजन सिस्टर्स। तो मैंने बोला ठीक है मैं भाई दूज कर देती हूँ। तो वही धीरे धीरे मतलब एक एक करके हम लोगों ने भाई दूज का जो फेस्टिवल है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, एक दूसरे को तिलक लगाया भाइयों को। फिर मैंने बोला कि ठीक है इवान को मैं तिलक लगा देती हूँ। तो फिर मैं इवान को तिलक लगा रही हूँ, तो मेरा भी हो गया, मतलब मेरा भाई यहाँ पे नहीं है, तो मेरा भी मतलब एक तरह से त्योहार कंप्लीट हो गया और उसका भी फेस्टिवल कंप्लीट हो गया। बच्चों को तो क्या है, बच्चों की तो खुशी थोड़ी सी यही होती है कि हाँ जो हम कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, वो बच्चों को भी करना है। तो फटाफट से मैंने उसको हाथ में कलावा बांध दिया और टीका कर दिया। तो गाइज़ मेरा तो भाई दूज का जो फेस्टिवल है, जो त्योहार है, बहुत अच्छा रहा। मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि मेरा भाई यहाँ पे नहीं था, लेकिन ठीक है अभी कुछ ऑप्शन नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, हर बार हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम लोग साथ ही हों, कभी कभी दूर से भी मतलब जो त्योहार है वो मनाने पड़ते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।